बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वहीद जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि 15 के करीब ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनका वजूद रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त कोई नहीं है। वो उनकी पास यानी कि ज़मीन कोई नहीं है। वो मेम्बरान से पैसे ले चुकी हैं अरबों रुपए, लाखों रुपए, अरबों रुपए ले के उनके दफ्तर वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। कमेंट्स में कई लोगों ने पूछा भी कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे, उनका नाम भी बताएं। तो इस टाइम 10 सोसाइटीज़ की मेरे पास डिटेल आई है जिनके दफातर भी ख़त्म। अगर किसी का दफ्तर मौजूद है भी तो वो भी सिर्फ पैसे ले रहा है, उनके पास रकबा नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी है जिन्होंने रकबा किसी और सोसाइटीज़, एक बड़ा डेवलपर है, मैं उसका अभी मेरे पास कागजात नहीं आए, मैं उसका नाम नहीं लेता। आप भी समझ गए होंगे, चक्री रोड पे बड़ा डेवलपर है, बड़ा नाम है उनका। उनको फ़रोख्त कर चुके हैं। सबसे पहले आते हैं नाजरीन में जो गुलशन कश्मीर जो है, इसके 15,000 के करीब मेंबर थे। 15,000 के करीब मेरी जो मालूमात है, 15,000 लोगों से इन्होंने रकम वसूल की, मेंबर थे इनके। और इसका इस वक्त तक बिल्कुल वजूद ख़त्म हो चुका है, इसका दफ्तर ख़त्म हो चुका है, इसका कोई वजूद नहीं है। उसके बाद आ गया है दानियाल टाउन आया है, जो 1 साल पहले ही ख़त्म हो गया। खनियाल टाउन है, मवीदा है, ये सब सोसाइटीज़ जो ख़त्म हो चुकी हैं। ट्यूब लैब एक नाम से सोसाइटी आई थी, वो भी तकरीबन उसका भी कोई रकबा नहीं है, उन्होंने भी तशहीर की, वो ख़त्म हो गई हैं। इनकी दानियाल टाउन, ये खनियाल टाउन या मवीदा, इनके बारे में मालूमात अभी तक जो हासिल हुई है उसके बारे में ये पता चला है कि इन्होंने कोई रकबा अपना फ़रोख्त किया है, किसी बड़े डेवलपर को फ़रोख्त कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे आ गया एक टैब सिटी के नाम से एक सोसाइटी थी। इसने मौलाना तारक जमील साहब को, उनको इस्तेमाल किया था। देखें, मौलवियों को भी इस्तेमाल करके मौलाना तारक जमील साहब को इस्तेमाल किया था। और ये जो खनियाल सिटी है, इसका एक और भी नाम था, अब्दुल्ला सिटी भी इसका नाम था। ये भी मेरे ख्याल में चले गए, अलविदा हो गए। तारक जमील साहब का नाम टैब सिटी ने इस्तेमाल किया था और ये भी चली गई। मैज़ान सिटी के बाद आई थी ग्रीन एकड़ के नाम से। ये फार्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। बड़े बड़े बोर्ड इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़े बोर्ड लगे थे। इन्होंने 1 कनाल के, 2 कनाल के, 4 कनाल के फार्म हाउसेस बनाए थे और बड़े सस्ते बनाए थे। PIA सोसाइटी थी, PIA सोसाइटी, इसका भी वजूद, मर्ज़ वजूद दुनिया में कोई वजूद नहीं है। लोगों में वजूद मौजूद है, मेम्बरान इसके मौजूद होंगे। इन्होंने असल में रजिस्ट्री इंतकाल नहीं कराया था, इन्होंने अपने लेटर दिए थे जिस पे अपने सोसाइटी की तरफ से जो अलाटमेंट लेटर होता है वो दिया था। इसके बाद पर्ल इनक्लेव वालों ने तो नया ही एक ड्रामा किया था ना। पर्ल इनक्लेव वालों ने कहा जी कि आप सिर्फ डाउन पेमेंट जमा कराएं, उसके बाद हम आपसे कोई किस्त नहीं लेते हैं। इन्होंने मज़ा ये लिया, इन्होंने कहा बाकी तो आप लोग तंग आ गए, हम एक नया ड्रामा करते हैं। पार्ल इनक्लेव ने किया ये कि उन्होंने कहा जी कि कोई किस्त नहीं लेते हैं, हम आपसे सिर्फ जो है डाउन पेमेंट लेंगे और डाउन पेमेंट पे के बाद हम आपसे किस्तें उस वक्त लेंगे जब आप अपना घर बना लेंगे या अपना प्लाट आपको अलाट हो जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, पार्क बन जाएंगे, कब्रिस्तान बन जाएंगे, फिर आप वहाँ पर भी लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये अब तक अरबों खरबों रुपया कह ले कि ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका कोई वजूद नहीं है और ये खा के निकल चुकी हैं। हाल आला रम सिटी का भी आपको बता दूं, आला रम सिटी जो है वो पैसे वापस कर रही है। आला रम सिटी का भी रकबा एक सोसाइटी ने, जो मेरी मालूमात है, उन्होंने ख़रीदा है। वो भी बड़ा डेवलपर है, उसने ख़रीदा है। जो अब तक मुझे मालूमात हासिल है, अल हरम सिटी पैसे वापस कर रही है, लेकिन वो कुछ पुराने ही रेट्स पे पैसे वापस कर रही है, लेकिन अपने मेम्बरान को कुछ ना कुछ वापस ज़रूर कर रही है। तो ये वो मालूमात थी जो मैंने कहा आपको दे दूं। ये वो इलाका है, सरा चक्री का है, कुछ इलाका इसका न्यू एयरपोर्ट का भी शामिल है। लेकिन ये लोग इस वक्त लुट चुके हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप कोई भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में आप जब अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, कोशिश करें उसकी थोड़ी सी मालूमात ले लें। किसी दोस्त से, अज़ीज़ से, किसी साफ़ी से, किसी और अज़ीज़ से पूछ लें। खाली फ़ैलों के चक्कर में और जो होता है डबल शाह वाला चक्कर, अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में ना पड़े। अब ये जितनी सोसाइटियों के नाम मैंने आपको बताए, ये सोसाइटियाँ अपने दौर में बड़ा अरूज इन्होंने कमाया है, बड़ा इन्होंने तशहीर किया है, लेकिन इस वक्त इनका मर्ज़ वजूद दुनिया में कोई इनकी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। गुलशन कश्मीर के वाले से मेरे पास और भी मालूमात हैं।
یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ان کے ساتھ ایک اور فراڈ ہو رہا ہے. ایک کشمیر کے لوگوں نے بڑا اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا. کشمیر کے لوگ بھی اللہ کے والے. لیکن مجھے کوئی خبر ملی ہے کہ کہیں اور پہ یہ گلشن کشمیر نا کہیں اور پہ سستی سی جگہ خرید کے نا لوگوں کو رجسٹریاں انتقال کرا کے وہ ڈولی میں ڈال رہی ہے کہ یہ جی آپ مجھ سے لے لیں. تو یہ اس پہ میں لگا ہوا ہوں. گلشن کشمیر کے والے سے کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ میرے خیال میں ملے گا. باقی سب کا خدائی حافظ ہے. مزید آپ سے اگلی ملاقات ہوگی نئی ٹاپک پہ, نئی کوئی سوسائٹی لے کے آؤں گا. اور آپ اگر کمنٹس مجھے پوچھنا چاہیں مجھ سے کسی سوسائٹی کے حوالے سے, میں راولپنڈی اسلام آباد میں بطور جرنلسٹ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی اور جو حقائق پہ مبنی ہے وہ معلومات فراہم کر سکوں. تھینک یو ویری